So when she read the newspaper clipping, she was very happy. मतलब एक क्या होता है, a type of change just came in her thoughts, as she was obstinate that she was not going to do any type of painting. But as she done the reading of the newspaper clipping, there was a sudden change. Let's read further. मंजुला पारेकर ड्रॉप द क्लिपिंग, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को नीचे गिरा दिया. वट अ ब्रेव बॉय, कितना बहादुर लड़का था. शी थॉट, उसने सोचा. ही डिडंट गिव अप, उसने छोड़ा नहीं. ही प्लेड ऑन, वो खेलता गया. डिस्पाइट वट अदर पीपल सेड, इसकी बजाय कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे. परहैप्स हर मदर वाज राइट, कहती शायद उसकी जो मम्मा थी ना मंजुला पारेकर की, वो ठीक कह रही थी. मतलब शी हैड टू फाइट, मतलब उसको लड़ना पड़ेगा. फाइट ऑन लाइक रिच बैलिंगर, लड़ना पड़ेगा रिच बैलिंगर की तरह. मंजुला वॉकड ओवर टू द हर कबर्ड, हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स. मंजुला पारेकर अपने कबर की तरफ गई और जो कपड़ों का ढेर था उसने वो देखा. एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस, और उसने अपने कलर्स और ब्रशेस निकाले. तो शी रैन हर थम ओवर द ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स. ब्रिसल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो सॉफ्ट ब्रश, जो उसके जो होते हैं ना ब्रश, कितना वो सॉफ्ट होते हैं ब्रशेस के, जो जिससे हम करते हैं, ठीक है, आगे वाला पार्ट. तो उसके ऊपर ना उसने हाथ लगाया. एंड द लॉन्गिंग टू पेंट, लॉन्गिंग क्या होता है, डिज़ायर, और उसकी पेंट करने की जो डिज़ायर थी वो फिर से उठी. सी एंड स्मेल द कलर्स ड्रोव टीयर्स इनटू हर आइज़. तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया, उसको आंसू आ गए. मतलब वो आंसू, मतलब खुशी के आंसू थे एक तरह से, जो उसका प्यार था कलर्स के कलर्स को लेके, पेंट्स को लेके. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन फॉर हर. तो ऑन द डे ऑफ ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था, उस दिन ब्रेकफास्ट के बाद, हर फादर सेड, आई एम ऑफ माँ, रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट. तो कहता, मम्मी मैं जा रहा हूँ, रतन और मैं एंट्रेंस गेट पे हेल्प कर रहे हैं. दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड, कहता है लगता है काफ़ी लोग आएंगे, और द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन है, सबके लिए ओपन है. टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, मंजुला की तरफ मुड़ते हुए उसने कैजुअली से कहा, इट पिटी यू आर एंड कमिंग. कहता दुख की बात है ना, तुम आ नहीं रही. जैसे भाई होते हैं एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना कि ये आया है, तू आ नहीं रही है ना. आई एम श्योर यू वुड हैव वन प्राइज, कहता मुझे पक्का पता है कि अगर तुम आती ना तो तुम प्राइज जीत लाती. आई माइट विन वन स्टिल, कहती मैं अब भी जीत जाऊंगी. मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड. तो कहती मंजुला ने कहा, जैसे मतलब वो कैजुअली रिप्लाई कर सकती, तो उसने कहा कि मैं अब भी जीत सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है. इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कैटेगरी, सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, कहती है मेरे जो जिस कैटेगरी को मैं चूज़ करूँगी ये उस पर डिपेंड करता है. योर कैटेगरी, तुम्हारी कैटेगरी. क्राइड मोल, मोल चिल्लाया, मंजू हे डज दैट मीन दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग, कहते इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो. ही जम्प्ड अप एंड पम्प्ड हर हैंड्स एंड डाउन, मतलब वो खुशी से कूदने लग गया, अभी वाओ तुम आ रही हो. आई नो यू वुड डू इट, मुझे पता था कि तुम करोगी. आई एम श्योर यू वुडंट गिव अप, मुझे पता था तुम नहीं छोड़ोगी, तुम हार नहीं मानोगी. मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर सॉफ्टली, मंजुला ने अपने हैंड फ्री किए और कहा, प्यार से कहा, इफ रिच बैलेंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला पारेकर. कहते हैं अगर रिच बैलेंगर कर सकता है तो मंजुला पारेकर क्यों नहीं कर सकती. हर ब्रदर लुक्ड एट हर, उसके भाई ने उसकी तरफ देखा. अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ गई. रिच बैलेंगर, मिसेस पारेकर आस्क्ड सरप्राइज, हु इज रिच बैलेंगर. अब मम्मी कह रही है कि बातें तो इन दोनों की हो रही हैं. वन साइड इज मंजुला एंड अदर साइड इज अमोल एंड अ थर्ड पर्सन रिच बैलेंगर. हु इज रिच बैलेंगर. तो मम्मी कहती कौन है भाई रिच बैलेंगर ये. तो रिच बैलेंगर स्पोक मंजुला and her brother together play soccer with artificial feet. Isn't that something. कहता मंजुला पारेकर, उसके भाई ना एक साथ बोले, रिच बैलेंगर आर्टिफिशियल फीट से वो फुटबॉल खेलता है, क्या ये स्पेशल नहीं है. So this was the story of Manjula Parerkar and her hardships and how she overcome all these hardships and make her way to success. So students, it all depends on us.
how we fight with our challenges, how we face them, and what type of notion we are having in our mind. If we're just accepting the challenges and sitting, oh, these are just for us and we can't do, how can I do, then it's just go to the failure. But if we overcome them and just fight with them, only then we can get success. So always be ready to fight with your challenges. Thank you.